देखिए, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं? सिर्फ करंट का डिफ्लेक्शन को बताता है, मतलब करंट जब पास होता है सर्किट में तो वो डिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्टली तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई छोटा करंट भी पास कर जाए तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। उसमें एक नीडल होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ए गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स स्मॉल करंट। ठीक है, अमीटर क्या है? अमीटर क्या करते हैं? अमीटर करंट मेजर करते हैं। अमीटर करंट मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करते हैं और अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करते हैं? वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में। ठीक है, अभी बस तुम्हें यही जानना है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सबसे पहला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट डिटेक्ट करते हैं। तो इट डिटेक्ट्स करंट, और इवन स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होते हैं। एक सर्कल के अंदर जी लिखा हुआ होता है। सेकेंड है अमीटर। अमीटर क्या करता है? तो इट मेजर्स करंट। इट मेजर्स करंट, और अमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। सर्कल के अंदर ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, अमीटर करता क्या है? करंट मेजर करता है, और अमीटर का भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। और अगर कोई आइडियल अमीटर हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस विल बी जीरो। ठीक है, तो इन जनरल अमीटर का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज स्मॉल, और अगर आइडियल अमीटर कंसिडर कर लें तो इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो। ठीक है, वैसे अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना अच्छा रीडिंग देगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो बेस्ट रीडिंग देगा, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो कर पाना बड़ा मुश्किल है। रेजिस्टेंस जीरो कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद अमीटर को किसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर किसी सर्किट में करंट मेजर करना है तो अमीटर को हम क्या करेंगे? अमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज in an electrical circuit. अगर हम चाहें तो किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि अगर दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो मान लो कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो अगर ऐसा कर दें तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो जो स्मॉल रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो जाएगा, मतलब इफेक्टिवली रेजिस्टेंस विल बी नेग्लिजिबल, और उस केस में गैल्वेनोमीटर विल एक्ट एज अ मीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो समझो। मान लो इस तरह का एक गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर का अपना भी रेजिस्टेंस होता है। तो उसके रेजिस्टेंस का नाम दे दिए आर जी। आर जी स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर को
अमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम लोग आर एस से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पे एस से भी डिनोट करते हैं। एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट। यहाँ आर एस क्या है? तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसका नाम होता है शंट। ठीक है, एंड आर एस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। RS is connected in parallel to convert a galvanometer into an ammeter। ठीक, मान लो बाहर से करंट आई आ रहा है, ठीक है, और जिस करंट को मेजर करना है वही आई है। ठीक है, आई दो पार्ट में बट जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा और एक शंट में चला जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसका नाम दे दिए आई जी। तो शंट में जो करंट जाएगा वो क्या होगा? आई माइनस आई जी होगा। ठीक है, आई बोल सकते हो कि करंट जिसको मेजर करना है। ठीक है, ग्रीन डॉटेड से हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है दिस इज अमीटर। ठीक है, मतलब ग्रीन कलर के अंदर जो है वो अमीटर है। तो अमीटर ऑब्वियसली कौन सा करंट मेजर कर रहा होगा? आई। ठीक है, मतलब अगर अमीटर बनाना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक गैल्वेनोमीटर के साथ में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आर एस इंटू आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी, एंड दिस मस्ट बी स्मॉलर देन आर एस। ठीक है, तो शंट का रेजिस्टेंस अपने स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल रहा है उससे भी कम मिल जा रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, और यही हम चाहते हैं। हम लोग का पर्पस यही होता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हो सके। ऐसे तो मेन टारगेट होता है कि जीरो हो जाए, जीरो हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन जीरो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा टारगेट यही है कि रेजिस्टेंस कम से कम किया जाए, और रेजिस्टेंस कम से कम करने के लिए हम लोग स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, एक और चीज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एस must be equal to potential difference across RG because they are connected in parallel। ठीक है, तो potential difference across RS must be equal to potential difference across RG। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू आई है। तो RS में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I माइनस आई जी इंटू आर एस, और आर जी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आई जी इंटू आर जी। इक्वेट दीज, तो आई माइनस आई जी इंटू आर एस इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। ठीक है, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल में हम लोग इसी इक्वेशन का यूज करने वाले होंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि एक गैल्वेनोमीटर है उसको अमीटर में कन्वर्ट किए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांग सकते हैं, तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगेगा तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम रिपीट कर रहे हैं। देखो, अमीटर करता क्या है? करंट मेजर करते हैं। अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। अगर आइडियल अमीटर हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आइडियल अमीटर कुछ होता नहीं है, तो रेजिस्टेंस जीरो भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि अमीटर है और उसका रेजिस्टेंस नहीं दिया रहे तो उसको आइडियल अमीटर मान लो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन में एक अमीटर दिया रहे लेकिन उसके रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला रहे तो ट्रीट इट एज आइडियल अमीटर, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या ले लो? जीरो ले लो। ठीक है, इसके बाद
रेजिस्टेंस को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मान लो कि एक ब्रांच है जिसमें करंट जा रहा है 1 एम्पीयर। ठीक है, तो इस ब्रांच में अगर करंट मेजर करना है तो अमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। अमीटर इस ब्रांच में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो बस तुम्हारा दिमाग में यही चीज़ होना चाहिए कि अमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होते हैं। तो अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ में। ठीक है, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आर एस से या कभी कभी सिर्फ एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो टोटल करंट आई होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा आई जी और दूसरा होगा आई माइनस आई जी। ठीक है, और क्योंकि आर एस और आर जी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम बोल सकते हैं कि आर एस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आर जी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मीनिंग आई माइनस आई जी इंटू आर एस इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। ठीक है, तो इतना सा चीज दिमाग में रखो। तो ये था अमीटर। अब नेक्स्ट वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का होता है। तो अगर वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? तो आंसर क्या होगा? पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में। देखो, मान लो कि एक ब्रांच है जिसमें एक रजिस्टर है या कोई भी करंट एलिमेंट है, रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। ठीक है? मान लो कि एक ब्रांच है, इसमें कुछ करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस है आर और सेल का ईएमएफ है ई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई आर। ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, मतलब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस सही में आई आर है। तो इसके लिए क्या करोगे? वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। तो वोल्ट मीटर को क्या करोगे? इस रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करोगे। ठीक है, वोल्ट मीटर को इस रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करोगे। सिमिलरली अगर इस बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है, ठीक है, और मान लो कि बैटरी आइडियल है, तो वंस अगेन वोल्ट मीटर को क्या करोगे? इस बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्ट मीटर होता क्या है या करता क्या है? तो वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। एक सर्कल के अंदर V लिख देते हैं। तो ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? वोल्ट मीटर का है। ठीक है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, एंड अगर कोई वोल्ट मीटर ले लें तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, और जनरली रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। वैसे अगर आइडियल वोल्ट मीटर हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर आइडियल वोल्ट मीटर लें तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों होता है वो समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आई आर होगा। अब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा पैरेलल में। ठीक है, तो रजिस्टर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। ठीक है,
लेकिन जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट किए तो जो करंट आई जा रहा है वो दो पार्ट में बट जाएगा, एक हो जाएगा I1 और एक हो जाएगा I2। ठीक है, अब तुम ये बताओ I1 I से बड़ा है या छोटा है? छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा क्योंकि I तो दो पार्ट में बटा है I1 और I2 में, तो I1 जो होगा I से छोटा होगा। तो इस रेजिस्टेंस का नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? I1R हो गया, I1R हो गया। लेकिन एक्चुअल में तुम मेजर क्या करना चाहते थे? IR मेजर करना चाहते थे, I नहीं IR मेजर करना चाहते थे। रजिस्टर का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? IR होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट किए पैरेलल में तो रीडिंग I1R आ रहा है। ठीक है, सपोज अगर हम एक्चुअल वोल्टेज चाहते हैं तो एक्चुअल वोल्टेज के लिए दिस I1 मस्ट बी I। I1 क्या होना चाहिए? I होना चाहिए। अगर I1 I होगा I2 क्या होगा? अगर I1 I होगा तो I2 क्या होगा? जीरो। अच्छा, I2 जीरो कब होगा? जब रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी जाकर के I2 क्या होगा? जीरो होगा। अगर रेजिस्टेंस का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए होता है। लेकिन एक्चुअल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, लार्ज होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर्स या सिंपल वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज लार्ज। अगर हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तब उसके लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो नेट रेजिस्टेंस लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम लोग किस में कनेक्ट कर दें? सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर जेई मेन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। ठीक है, अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक लार्ज रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे RG है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और R क्या है? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और R का वैल्यू RG से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट बना है, दिस अरेंजमेंट इज इफेक्टिवली ए वोल्ट मीटर। दिस अरेंजमेंट इज इफेक्टिवली ए वोल्ट मीटर। तो मान लो इसमें करंट I जा रहा है। ठीक है, और ये मेजर कर रहा है वोल्टेज V, मेजर कर रहा है वोल्टेज V। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है कि एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। तो यहाँ पे R इज मच ग्रेटर देन RG है। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट होगा R प्लस RG, ऑब्वियसली RG से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस लार्ज हो गया। ठीक है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लार्ज होना चाहिए। ये तो ऐसा हुआ। नेक्स्ट ऐसा है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर V मेजर कर रहा होगा। ठीक है, तो V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट होता है। R इक्विवेलेंट यहाँ पे RG प्लस R होगा। ठीक है, तो सेकेंड रिलेशन होगा V इक्वल टू I इंटू RG प्लस R। ठीक है, वैसे देखो इस I का नाम हम IG भी दे सकते हैं।
आई जी इसलिए दे सकते हैं कि यही करंट तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है, यही करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है, तो करंट का नाम दे दिया आई जी, वोल्टेज है वी, तो ओम्स लॉ से दे सकते हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्वेलेंट, आई है आई जी और आर इक्वेलेंट है आर जी प्लस आर, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी पे बनेगा, ठीक है, मतलब इसी फॉर्मूला का यूज करके के मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। देखो वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल वोल्ट मीटर के बारे में बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लार्ज होता है। और अगर हम चाहें तो किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। मान लो कि वोल्ट मीटर वोल्टेज वी मेजर करना चाह रहा है, तो वी इक्वल टू होगा आई जी इंटू आर इक्वेलेंट, जहाँ आर इक्वेलेंट क्या है, आर जी प्लस आर है, ठीक है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आइडिया क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है, और क्वेश्चन में कहीं भी अमीटर और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर अमीटर और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम कर लें कि अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर आइडियल, ठीक है। तो सबसे पहले ये एज्यूम कर लो कि अमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, आइडियल है। अगर अमीटर और वोल्ट मीटर आइडियल हुआ तो इस अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो एज्यूम अमीटर एंड वोल्ट मीटर एज आइडियल, ठीक है, बिकॉज नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को क्या मान लिया, आइडियल मान लिया, ठीक है। अगर आइडियल मान लें तो सर्किट से थोड़ा देर के लिए अमीटर और वोल्ट मीटर को भूल जाओ, ठीक है, सर्किट से थोड़ा देर के लिए अमीटर और वोल्ट मीटर को क्या करो, भूल जाओ, ठीक है, और सर्किट रीड्रॉ कर लो, सर्किट रीड्रॉ कर लो। तो सर्किट में कुछ इस तरह से, तो सबसे पहला काम ये करो कि सर्किट में डिफरेंट ब्रांचेज में करंट डिटरमाइन करो, सर्किट में डिफरेंट ब्रांचेज में करंट डिटरमाइन करो, ठीक है। तो हम लोग केसीएल केवीएल भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले देख लो कि क्या ये सीरीज पैरेलल से बन सकता है, बन सकता है। यहाँ ध्यान दो, 10 ओम 10 ओम आपस में किस चीज में है, पैरेलल। तो ये दो 10 ओम पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 5 ओम, ठीक है। और वो 5 ओम इस 5 ओम के साथ क्या चीज में होगा, सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, सीरीज में। तो सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम, 5 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम हो गया। अब मान लो कि बैटरी करंट आई सप्लाई किया, बैटरी करंट आई सप्लाई किया, तो आई इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई कितना है 5, आर इक्विवेलेंट 10, तो 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो बैटरी वाले ब्रांच में करंट हो गया 1/2 एम्पियर। अब यही करंट दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ठीक है, एक ऊपर में जा रहा होगा और एक नीचे में जा रहा होगा। ऊपर में मान लो I1 और नीचे में मान लो I2, ठीक है। क्या I1 I2 इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, सोच के बताना, इक्वल होना चाहिए। I1 I2 इक्वल इसलिए होगा कि दोनों में रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, और दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो I1 I2 इक्वल होगा और वो I का आधा होगा, क्योंकि 1/4 एम्पियर होगा। थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो I1 I2 दोनों क्या होगा, 1/4 एम्पियर होगा, ठीक है। इसके बाद अब I1 I2 निकल चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऊपर वाले ब्रांच में एमीटर है और एमीटर वाले ब्रांच में 10 ओम रजिस्टर है,
और 10 ओम रजिस्टर में करंट है I1, तो इस अमीटर का रीडिंग क्या होगा, I1 के बराबर होगा। तो जो अमीटर होगा उसका रीडिंग I1 के बराबर होगा, और I1 कितना मिला था, 1/4 एम्पियर। ठीक है, फिर वोल्ट मीटर जो है इस नीचे वाले 10 ओम रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो वोल्ट मीटर है इस 10 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, तो जो नीचे वाला 10 ओम रजिस्टर है उसमें करंट है I2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो 10I2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा वो होगा 10I2 के बराबर, और I2 है 1/4, तो मिलेगा 5/2 मतलब कि 2.5 वोल्ट। क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए पहले। यस सर। हाँ सर। ठीक है, मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे जहाँ पे अमीटर और वोल्ट मीटर इन्वॉल्व रहे, ठीक है, और अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ रहे, तो अमीटर और वोल्ट मीटर को आइडियल मान लो। ठीक है, और थोड़ा देर के लिए अमीटर और वोल्ट मीटर को सर्किट से भुला जाओ। ठीक है, और फिर डिफरेंट ब्रांच में करंट डिटरमाइन कर लो। फिर देखो अमीटर किस ब्रांच में कनेक्टेड है, अमीटर जिस ब्रांच में कनेक्टेड होगा उसी ब्रांच का करंट मेजर करेगा। और फिर ये देखो कि वोल्ट मीटर कहाँ पे कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर जिस 2 पॉइंट के क्रॉस में कनेक्टेड होगा वही 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो। जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर 10 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होगा। मनीष समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस बार क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 0.1 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 1000 ओम। ठीक है, तो फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो इस बार ऑब्वियसली अमीटर और वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा करो कि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए अमीटर और वोल्ट मीटर को उनके रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, अमीटर और वोल्ट मीटर को उनके रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर वाले ब्रांच में 10 ओम रजिस्टर है, उसके साथ अमीटर है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर लो, 10 ओम और 0.1 ओम। ठीक है, फिर मिडिल ब्रांच में 10 वोल्ट है और 100 ओम है। ठीक है, नीचे वाले ब्रांच में 100 ओम है, और इस 100 ओम के साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 1000 ओम है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के बदले 1000 ओम का रजिस्टर लगा दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है और ये दो रजिस्टर पैरेलल में है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला ब्रांच को सिंप्लीफाई किए, तो ऊपर वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना होगा, 10.1। ठीक है, फिर मिडिल वाले ब्रांच को सिंप्लीफाई किए, मिडिल वाले ब्रांच में तो कुछ करना ही नहीं है, 10 वोल्ट है और 100 ओम है। ठीक है, फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई किए, तो 100 ओम और 1000 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 100 इंटू 1000 अपॉन 100 प्लस 1000, तो 1000 अपॉन 11 हुआ। अब देखो 10.1 ओम और 1000 अपॉन 11 ओम किस चीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 10.1 इंटू 1000 अपॉन 11, 10.1 प्लस 1000 अपॉन 11।
अच्छा, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते वक्त 10.1 को 10 मान लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10.1 को क्या मान लो, 10 मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेटर का यूज करो और हम जैसे करने जा रहे हैं वैसे करो, एक ही चीज़ आएगा, ठीक है। तो ऊपर में हो गया 10 का पावर 4 और नीचे 11 10 या 110 प्लस 1000, तो 110 प्लस 1000 1110 जो जो कैंसिल हो, तो 1000 अपॉन 111 ओम, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो गया इसका और इसका, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट 100 ओम के साथ किसी में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट होगा, वो होगा 1000 अपॉन 111 प्लस 100, तो 111 और 1000 प्लस 11100, 100, ठीक है। तो 12100 अपॉन 111, ठीक है। इसको 110 मान लो, थोड़ा देखिए 110 मान लो, 111 को क्या मान लो, 110, तो 110 ओम, तो आर इक्विवेलेंट मिल गया 110 ओम, ठीक है। और ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट। तो मान लो कि इस वाले ब्रांच में करंट है आई, ठीक है। आई के वैल्यू क्या होगा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई है 10 और आर इक्विवेलेंट कितना मिला था, 110, ठीक है। तो 1/11 एम्पियर मिला, ठीक है, 1/11 एम्पियर मिला। अब मान लो इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, ठीक है। I1 I2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट डिवाइडर सर्किट से। I1 I2 आप कैसे निकाल सकते हैं, करंट डिवाइडर सर्किट से। अगर I1 लिखना है, अगर I1 निकालना है तो ऊपर में R2 होगा कि R1 होगा, बताइए। R2 होगा, R2। तो I1 वाले ब्रांच में जो रजिस्टर है वो R1 है और I2 वाले ब्रांच में जो रजिस्टर है वो R2 है, ठीक है। R2 है 1000/11, ठीक है। और R1 प्लस R2 करेंगे तो 1000/11 प्लस 10.1 और I का वैल्यू कितना है, 1/11। I1 तो निकल जाएगा कैलकुलेशन करने से। I1 जो है वही तो एमीटर का रीडिंग है, यस सर, ठीक है। I1 ही एमीटर का रीडिंग होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर का रीडिंग कैसे निकालोगे, वोल्ट मीटर का रीडिंग कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, ठीक है, तो कम कैलकुलेशन से काम हो जाएगा। आई का वैल्यू निकल चुके हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस में कनेक्टेड है, ठीक है, ए और बी के क्रॉस में कनेक्टेड है। तो ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। तो वी ए मास वी बी अगर तुमसे पूछा जाए तो होगा 10 वोल्ट माइनस आई इंटू 100, ठीक है। और आई के वैल्यू निकल चुके हैं। आई का वैल्यू कितना निकला था, 1/11 निकला था, ठीक है। तो 10 माइनस 1/11, ठीक है, तो 100/11, ठीक है। तो 10 माइनस 100/11 कर दें तो 11 9 या 99 होता है, 9.1 मान लीजिए, तो 0.9 वोल्ट के करीब हुआ, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग तो हम निकाल दिए 0.9 वोल्ट। और मीटर का रीडिंग के लिए आपको I1 निकालना पड़ेगा, I1 निकाल लीजिए, हो जाएगा। समझ में आया? यस सर।